रचि राखा, को करि तरत बड़ा वैसाखा। सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जी की भक्तों, जय श्री कृष्ण जी की भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, ईश्वर आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म के मार्ग पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज से हर शनिवार के दिन हम लोग रामचरितमानस से एक चौपाई या एक दोहे का सरल अर्थ करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही करेंगे। हमारी आज की चौपाई है, होई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करि तर्क बड़ा बैसाखा। मेरे प्यारे भक्तों, यह रामायण में बालकांड का प्रसंग उस समय का है जब भगवान शंकर जी माँ सती जी को समझाने का प्रयास करते हैं कि सती, श्री राम कोई साधारण राजा नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है और सृष्टि में अवतरित हुए हैं। मगर माँ सती जी संशय करती हैं, इसको असत्य समझकर स्वयं भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ती हैं। तब भगवान शंकर जी बोलते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करि तड़क बड़ा बैसाखा, और वो ये कहकर हरि नाम का सुमरन करने लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शंकर जी ने यह बात बिल्कुल सत्य बोली है, क्योंकि भगवान शंकर जी ये जानते हैं कि कर्म विधान अटल है। यहाँ इस श्लोक का सरल अर्थ यही है कि ये सृष्टि ईश्वर के बनाए कर्म विधान पर चल रही है, और जो ईश्वर ने कर्म विधान को तय कर रखा है, कोई भी उससे बाहर नहीं हो सकता, उससे एक बाल भी इधर उधर नहीं हो सकता। जो होगा कर्म विधान के अनुसार होगा। अर्थात इस सृष्टि का हर प्राणी अपने अपने प्रारब्ध में बंधा हुआ है। जो उसने पूर्व काल में कर्म किए हैं, वो कर्म उसको भोगने ही पड़ेंगे। किसी भी योनि में जाकर, किसी भी शरीर को पाकर उसको ये कर्म भोगने ही पड़ेंगे, इससे वो बच नहीं सकता। देखिए, कुछ ज्ञानी ये बहस करते हैं कि रामायण में ये भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। अर्थात ये संसार कर्म विधान का कर्म पर चलता है, और जो जिस प्रकार कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। दोनों ही बातें सही हैं, मगर यहाँ पे एक सत्य समझ लीजिए, जो इसका अर्थ ये लगाते हैं कि भाग्य गलत है, केवल कर्म से ही संसार चल रहा है, ये गलत है। देखिए, ये चौपाई का अर्थ ये है कि हम जो आज कर्म कर रहे हैं, वास्तव में कर्म का फल नहीं है, फल है कर्म के भाव का। जिस भाव में आज कर्म कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें उसी कर्म के भाव में कर्म फल हमें भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, नया शरीर पाना पड़ेगा। तो अर्थात आने वाला जीवन हमारा आज का कर्म तय कर रहा है। तो दोनों श्लोक अपनी जगह सही है। वहाँ पे ये बताया गया है उस श्लोक में कि जो भगवान ने कर्म विधान रच रखा है, उसी कर्म विधान के अनुसार ये संसार चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिन्होंने इतने सुंदर रामचरितमानस की रचना की, जिससे आज कलयुग में लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही संदेश भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया है। भगवान ने कहा है कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म है, कर्म का फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। फल उसको उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। प्रारब्ध अर्थात जो हम पूर्व जन्मों में कर्म को करके आए हैं, उसी के अनुसार हमें कर्म को भोगना ही पड़ेगा। यहाँ किसी का हट नहीं चलता। स्वयं ईश्वर आते हैं तो वो भी कर्म विधान में अपने आप को ढालते हैं। अर्थात श्री राम जी ने बाली को छुप के मारा, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी स्वरूप में उसी बाली को बहेलिया का जन्म देके उस बहेले से तीर खा के उस ऋण को उतारा। तो जो हम ये कर रहे हैं, आज हम पशु पक्षियों को मार के काट के खा रहे हैं, आने वाले जन्मों में हम पशु पक्षी बनेंगे और वो इंसान बनेंगे, वो हमें काट के खाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि चक्र है, ये तो घूम रहा है, ये घूमता ही रहेगा। देखिए, भगवान ने गीता में एक बहुत बड़ा रहस्य बताया है कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति के, एक दैवीय प्रकृति के। जो मनुष्य निज स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं, जो मनुष्य निज शरीर और परिवार के सुख के लिए जीवन जीते हैं, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं और वो सदैव पतन के मार्ग पर अग्रसर है। अर्थात वो जन्म दर जन्म नीचे गिरते हुए, अर्थात उनमें 5 विकार बढ़ते चले जाते हैं और वो अपने कर्मों के कर्मफल बंधन में बंधे हुए हर जन्म में नया शरीर पाके उन कर्मों को फलों को भोगते हैं और लाख 84 चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। दूसरे मनुष्य होते हैं जो दैवीय प्रकृति के हैं, वो क्षमा भावना में जीवन जीते हैं, वो संसार को में अपना
केवल एक ही भावना रखते हैं कि मुझे निज हित नहीं, मुझे संसार हित और प्राणी मात्र के हित में जीवन जीना है, उनको फल इच्छा नहीं होती, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने दैवीय प्रकृति के बोला है और वो सदैव ऊपर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अर्थात वो ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, एक सत्य को समझ लो कि ये संसार कर्म विधान पर चल रहा है, वो कर्म विधान जो ईश्वर ने तय कर रखा है। प्रकृति उसमें तनिक भी फर्क नहीं कर सकती। जो जिसके भाग्य में लिखा है वो कितना ही प्रयास कर ले, उसको वो भोगना ही पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता। आज हमें लोग पंडित उपाय बता देते हैं। अरे अगर पंडित, क्या राम जी के काल में पंडित कम थे? दशरथ जी ने कितना प्रयास किया, उनको पहले से पता था कि मेरे पुत्र को 14 वर्ष का वनवास होना है और इस प्रकार पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु होनी है, मगर उनके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सब थे, मगर वो इसको नहीं टाल पाए। तो ये आज के ज्योतिष क्या हैं जो अपने आप को कहते हैं आप ये प्रयास करो, ये दुख दूर हो जाएगा। देखिए, आप जो अच्छे कर्म करते हैं, परीक्षा से कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है, पर उसका फल संसारिक सुख होता है जो भोग कर खत्म हो जाता है। मगर जब वही कर्म निष्काम भावना से होता है तो हमारी आत्मा और मन की दूरी परमात्मा से थोड़ी कम हो जाती है, अर्थात हमारे मन और आत्मा में ईश्वर का साथ हो जाता है। ईश्वर सदैव धर्म का साथ देते हैं, इस सत्य को समझिएगा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कर्म विधान को नहीं बदल सकते, पर परमात्मा हर एक के लिए कर्म विधान नहीं बदलते। परमात्मा कर्म विधान बदलते हैं प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए, मीरा जैसे भक्तों के लिए। कहा गया है ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये संसार ईश्वर का है, हम उसकी चेतन, उनका अंश आत्मा है। हम इस ऊर्जा से इस संसार में गलत भोग क्यों करें? हम इस ऊर्जा से, इस परमात्मा की शक्ति से संसार का भला करें और इस मन से ईश्वर का सुमिरन करें और शरीर से कर्तव्य कर्म करें। यही संदेश गीता का है, यही संदेश रामचरित्र मानस का है। आज हम सनातन धर्म में इनसे दूर होकर सृष्टि में पाप बढ़ा रहे हैं, अपने भारतवर्ष में सनातन धर्म को घटा रहे हैं। हमारे धर्म को कोई अन्य नहीं, स्वयं हम घटा रहे हैं। इस सत्य को समझ लीजिए मेरे प्यारे भक्तों, इस सत्य को समझ लीजिए। हमारा ये चैनल बनाने का प्रयास यही है कि आप सब दोबारा सनातन धर्म के नियमों को जानें, समझें। मगर बड़े दुख की बात है कि पूरे दिन में मेरे हर वीडियो को 40, 50, 60 लाखों से ज़्यादा लोग नहीं देखते। मत देखो, आप स्वयं श्री रामचरित्र मानस पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, मगर सनातन धर्म के नियमों को जानो, उसका मनन करो, अन्य को बताओ। इसी से हमारा धर्म बढ़ेगा। दूसरे धर्मों को गाली देने से हमारा धर्म नहीं बढ़ेगा। जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे।